ये बूजिको है और ये पाकिस्तान का वन ऑफ द बेस्ट बीच है और बिसाइड्स बीइंग द बेस्ट बीच यहाँ तक पहुँचना एक एडवेंचर से कम नहीं है। तो मैं आया हूँ आज बूजिको और ये ब्लॉग इट्स नॉट जस्ट अ ट्रैवल स्टोरी, इट्स अ ट्रैवल गाइड टू। सो स्टार्ट वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम द बिगिनिंग। काली वीगो आ गई है भाई मेरे घर के बाहर, लेकिन ये काली वीगो मैंने मंगाई है और मेरे दोस्त आए हैं और हम जा रहे हैं बूजिको। तो आज का ये व्लॉग बड़ा इमोशनल है मेरे लिए, क्योंकि बूजिको मैंने जाने की कोशिश की थी लेकिन बूजिको नहीं जा पाए थे, तो थोड़ा सा मैं नर्वस भी हूँ और बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड भी हूँ। तो आज का ये व्लॉग सिर्फ ट्रैवल व्लॉग नहीं है, आज मैं आपको एक कंप्लीट ट्रैवल गाइड दूँगा कि कराची से बूजिको किस तरह जा सकते हैं। तो देखिएगा ये। भाई सीन कुछ ऐसा हो गया है कि बल्दिया वाला रोड पूरा जैम है, इधर पता नहीं क्या मसला है। तो बहरहाल हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ से निकलने की। हब चौकी के मेन जो है ना, हम जो चौकी है वहाँ पे खड़े हुए हैं और एक भाई ज़रा आगे हिम्मत करें तो फिर हमारी गाड़ी भी बाहर निकले। ये भाई हमारे एक्सपर्ट ड्राइवर हैं और अब हम निकल रहे हैं यहाँ से। कोशिश करते हैं, आगे एक और बैरियर है, फिर देखते हैं क्या होता है। ओके भाई, हब शहर पहुँच गए हैं और बड़ी मुश्किल से पहुँचे हैं क्योंकि हब रिवर ब्रिज जो है ना वो बंद किया हुआ है। आई एम श्योर कि वो टूट गया होगा, इस वजह से वो बंद किया हुआ है। तो अब हम वो पार्ट अपना शुरू करते हैं ब्लॉग का, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको वहाँ पे लेके क्या क्या जाना है और किस रास्ते से जाना है। नंबर 1 तो रास्ता तो सीधा ही है। कराची से अगर आप आ रहे हैं तो बल्दिया वाले रास्ते से आप हब चौकी आएंगे। हब चौकी क्रॉस करने के बाद विंदर और 0 पॉइंट से आपने लेना है लेफ्ट। ठीक है, ये तो हमारा रास्ता है। अब अंधेरा क्योंकि हो चुका है, हमारा प्लान है नाइट स्टे करने का और वहाँ पे कैंपिंग करने का। इस वजह से मैं आपको ये बता दूं कि आपको सारा अरेंजमेंट खुद करना है। वहाँ पे आप अपनी मदद आप होंगे, कोई दुकान कुछ भी नहीं है, पानी की बोतल तक भी आपको अपनी लेके जानी है और सारा चूल्हा वूल्हा सामान खाना पकाना जो भी है आपने खुद ही करना है। तो चूल्हे का सामान, खाने का सामान, पानी का सामान मुकम्मल आपके पास होना चाहिए आइडियली भी। और ये गाड़ी आपके पास 4x4 ही हो। कुछ लोग गए हैं वहाँ पे कार्स में भी, बट उसका एक सीज़न होता है जब रेत नहीं होती। मैं वहाँ पे एक ट्रिप करके आया हूँ, बूजिको नहीं पहुँच सका, आधे रास्ते से हमें वापस होना पड़ा था। तो आइडियली आपके पास 4x4 हो तो आप पहुँच सकते हैं। तो अब हम हब शहर में आगे चलते हैं, अपनी ख़रीदारी के लिए भी आपको बताते हैं क्या क्या आपको लेना है, मज़ीद चीज़ें। सो कीप वॉचिंग। ये चाय का भाई, ये चाय का सामान ले रहा हूँ मैं। दूध है और ये पत्ती, चीनी और मसाले, ऑयल। वहाँ जाकर अभी हमने खाना बनाना है, चाय पीनी है। सुन लिया भाई, खाना बनाना है तो सारा मसाला वगैरह सारी चीज़ें आपने खुद लेनी है। यहाँ से मसाला ले रहे हैं और बराबर में ही ना दुकान है गैस के सिलेंडर। तो गैस के सिलेंडर से हमारा चूल्हा ये पड़ा है और इस चूल्हे को भी अभी जो है ना हमने गैस फुल करानी है। तो सारी चीज़ें आपके पास मुकम्मल होनी चाहिए। वहाँ आपको पानी का एक कतरा भी नहीं मिलेगा और मोस्ट प्रॉब्ली वहाँ पे आपको कोई बंदा भी नहीं मिलेगा जो आपकी रास्ते में भी कोई गाइडलाइन दे सके। तो देखते हैं हम वहाँ पहुँचते हैं, किस तरह से पहुँचते हैं आपको दिखाते हैं सब कुछ। विंदर आ गया भाई और विंदर से हमारी आखिरी ख़रीदारी है। जो हमारी चीज़ें रह गई हैं, सुबह के नाश्ते की चीज़ें रह गई हैं। तो सुबह के नाश्ते की जो है ना, ये है हमारी एक बेकरी, MS स्वीट बेकर्स एंड जनरल स्टोर। तो यहाँ से हम लेने लगे हैं अपना नाश्ता, बेकरी और पापे शापे वगैरह।
तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह डेजर्ट क्रॉस करते हुए आपसे। इस वक्त भाई हम मौजूद हैं जो रोड गवादर वाला रोड है ना मेन, उस रोड के ऊपर मौजूद हैं। हल्की हल्की बारिश आपको शायद दिख रही होगी और रोशनी जो है ना वो हमारी गाड़ी की रोशनी है। टोटल ब्लैकआउट हुआ हुआ है और गुप्त अंधेरे में हम तेज बारिश में गाड़ी चलाते हुए आए हैं। तो बड़ा एडवेंचर जो है ना हमारे साथ काफ़ी हद तक हो चुका है, लेकिन मज़ीद एडवेंचर बाकी है क्योंकि हमने जो सपट बीच के बाद लेफ़्ट टर्न लेना है ना, उसके बाद अंदर जाके जो बुरा पैच है ना, वहाँ पे हमारे ऑफ रोडिंग स्किल्स और ये जो हम 4x4 SUV लेके जा रहे हैं ना, असल इम्तिहान इसका वहाँ होना है। और अब क्योंकि बारिश हो गई है तो वो जो डेजर्ट है वो कीचड़ बन गया होगा। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि आगे जाके हमें हमारे साथ होता क्या है। ये देखो भाई, आ गया हमारा बूजी को सपट मड वॉल्केनो का स्पॉट और रात में हम पहुंचे तकरीबन 11 बज रहे हैं। और आगे का अभी जो सफ़र है हमारा असल सफ़र अब शुरू होगा क्योंकि ऑफ रोडिंग यहाँ से शुरू होगी। जब आप सपट बीच से अंदर आ जाएंगे, चंद्रगुप्त आपके लेफ्ट पे होगा, उसी रोड पे आप चल रहे होंगे तो ये टायर आपको दिखेगा जो इस वक्त आपको दिख रहा है ना, इधर कोई निशानी नहीं है। पहले झंडा आएगा आपके राइट पे और ये फिर टायर आएगा और फिर यहाँ से आपने गाड़ी घुमा देनी है। बैड न्यूज़ भाई, गाड़ी हमारी इस वक्त कीचड़ में फंस गई है और अब आगे टीम कुछ उतरी है, नीचे उतरना पड़ेगा हमें। ये देखें जी पानी में, और फिर साइडें अगर थोड़ा बहुत ये आपको मैं दिखा पाऊँ क्योंकि बहुत पिच ब्लैक अंधेरा है, पिच ब्लैक। आगे ये जा रहे हैं हमारे दोस्त सलीम भाई, एक्सप्लोर कर रहे हैं कि रास्ता आगे है भी कि नहीं है, तो आपको दिखाते हैं अभी क्या सीन चल रहा है। मलिक भाई कहाँ फंसा दी? बस फंस गए, अब क्या करें। भाई हमारे साथ जो हुआ है वो हमारी हालत देख के तो आपको पता चल ही गया होगा। ये कोई मजाक जगह नहीं है जहाँ हम जा रहे हैं, और हम जा रहे हैं बूजी को। सीन तो आपको दिख रहा होगा पीछे, रात में हमारी गाड़ी जो है वो फंस चुकी थी और हालत तो माशाल्लाह से ऐसी हुई है कि जिसकी कोई ख़बर नहीं। अब जाके रोशनी हुई है, खाना हमने रात में नहीं खा पाए क्योंकि ये स्ट्रगल ही करते रहे। तो बहरहाल अब खाना तकरीबन बनने वाला है और सब ने थोड़ा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया है कि अब 2 घंटे सब ने नींद पूरी कर ली, कमर सीधी कर ली है। गाड़ी की हालत मैं आपको नज़दीक से दिखाता हूँ, 2-3 जगह फंसी है, बहुत स्ट्रगल की है, यहाँ तक पहुँच गए। बूजी को पीछे ही दिख रहा है मुझे, और बस खाना खाते हैं ताकि थोड़ी सी एनर्जी सबकी रीगेन हो और फिर यहाँ से हम स्ट्रगल को अपनी कंटिन्यू करते हैं और बूजी को जाने की पूरी कोशिश करते हैं। ये जी आखिरी जो रात में हमारी गाड़ी फंसी है, काफ़ी धक्का दिया हमने साथ साथ गाड़ी को, और निशान देखें आप सारे ज़मीन के ऊपर। तो काफ़ी हमने यहाँ से 2 दफ़ा इसको निकाला है। बारिश की वजह से ऐसा मामला हुआ कि गाड़ी बिल्कुल, ये पूरा डेजर्ट है इस वक्त, मैं जहाँ पे हूँ ना, ये पूरा डेजर्ट है। और अब क्योंकि बारिश हुई है और रात में इतना अच्छा हमें दिख भी नहीं रहा था, तो बस हम आ गए। तो गलती नंबर 1 और जो लेसन नंबर 1 मेरे लिए वो ये कि जब आप डेजर्ट वाले ऑफ रोड ट्रैक पे आएँ तो 2 गाड़ियाँ होनी चाहिए। गाड़ी देख लें क्या हाल हुआ है। ये रही हमारी गाड़ी और साथ में खाना बन रहा है। कैंप नंबर 1 जिसमें कुछ लोग सो रहे हैं कुछ लोग गाड़ी में सो रहे हैं, कुछ लोग दरी पे बेचारे, ऐसी हालत हुई है सबकी कीचड़ मीचड़ लग के, मैं आपको क्या बताऊं। चले खाना खाते हैं फिर आपको बताते हैं आगे क्या सीन है। हाँ भाई हमजा बकार, क्या पोजीशन है? पोजीशन भाई ऐसी है कुछ कि हम लोग फंस गए थे रात में इधर। बाकी ये पार्टियाँ कुछ हो रही हैं और खाना बन रहा है अभी हमारा। खाना खा के
इंशाल्लाह फिर कोशिश करते हैं थोड़ी गाड़ी वाड़ी उठाने की हम लोग। बिल्कुल सामने वो रहा बूजी को, ये बस गाड़ी निकले। अब हमने एक और नई जुगाड़ की है, ये जैक लगा के पत्थर फिट कर रहे हैं। ट्रस्ट मी, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, सारे 9 बंदे हैं और जिस वजह से ये काम हो रहा है। और जब से हम फंसे हैं ना, एक बंदा यहाँ से नहीं घुस रहा है, एक बंदा नहीं घुस रहा है। लेट्स सी क्या होता है। 8 घंटे ख्वार होने के बाद, पूरी रात यहाँ पे जागने के बाद, ये कब्र थी हमारी वीगो की। अब हमने अल्लाह का शुक्र किया है और ये गाड़ी निकाल ली है। वो रहा सामने बूजी को। अब हम जा रहे हैं और स्ट्रैटेजी ये है कि अब हम बारी बारी, एक बंदा आगे पैदल चलेगा जो कि पहली बारी मेरी होगी और पीछे गाड़ी आएगी। हम ये देखेंगे कि दलदल कहाँ है। सलीम भाई हमारे जो हैं साथ साथ चलते रहेंगे मेरे, और फिर हम आगे जाएंगे। चले आए शुरू करें। अदनान भाई मुबारक हो, आपको रैली ड्राइवर का हम सर्टिफिकेट दे रहे हैं। समंदर की आवाज़ आना शुरू हो गई है। जो वहाँ पे गारें हैं और जो वहाँ पे वो जो बनी हुई है नेचुरल आर्किटेक्ट, उसको देखने के लिए हम लोग बेताब हो रहे हैं। और जो ये जर्नी रही है ना थ्रू आउट, एब्सोल्युटली अमेजिंग। कीप वॉचिंग। ये जो समंदर हमारे पीछे आ गया है ना, और जो इसका कलर है, आई डोंट हैव एनी वर्ड्स फॉर इट। ड्रोन शॉट्स में देखते हैं, हवा तो बहुत तेज़ है, क्या आता है। अगर आप ये वीडियो फॉलो कर रहे थे तो आपको पता है मैं किन हुलिये में था। पूरा हम कीचड़ में थे और आते ही बूजीगो पे हमने शावर लिया। शावर से मुराद नहाए हैं और अपना जो कपड़े यहाँ आके पहने थे वो नहाने के बाद पहने। बहरहाल यहाँ तक पहुँच गए हैं और जो ख्वारी हुई वो आपने देख ली, जो स्ट्रगल थी वो आपने देख ली। अंदर आने के बाद कोई मार्किंग नहीं है। ऑल यू हैव टू डू, जो ट्रैक बना हुआ है, जो पिछली गाड़ी के या बाइक के रास्ते हैं, उसको फॉलो करना है। जून जुलाई में मत आइएगा, मानसून के सीज़न में मत आइएगा। हमसे गलती हुई, येस आई एडमिट, हमसे गलती हुई। हमें नहीं पता था कि ये सीज़न यहाँ पे आने के लिए आइडियल नहीं है, जिसकी वजह से हम काफ़ी ज़्यादा फंसे, 2-3 दफ़ा फंसे हैं, लेकिन हम इवेंचुअली पहुँच गए। और ये मैं आपको बता दूँ कि ऐसे ही वन ऑफ द बेस्ट बीच नहीं है, इट्स वर्थ इट। और ड्रोन शॉट्स में तो आपने थोड़ा बहुत देख ही लिया होगा। आगे आपको मैं केव्स भी दिखाता हूँ और चलते हैं आगे।
हमजा क्या जगह है ये? गार है, चले अंदर? गार कहता है, लेके चलते हैं आपको। चले भाई, यहाँ की केव के अंदर भी जाते हैं हम। केव सिटी तो होके आए हैं, थोड़ी ठंडी अब यहाँ पे भी केव है और एक्सप्लोर करना तो हमारा फ़र्ज़ बनता है। आगे क्या चीज़ है? ठंडी भाई, ऐसी बंदे गार है ना, आगे से बैग है। ये क्या कचरा यहाँ पे? यार केव के अंदर तो कचरा नहीं करो भाई। ये लोगों को थोड़ा अवेयरनेस देनी पड़ेगी इस बारे में। ये देखें जी, केव है यहाँ पे और अब बाहर निकलते हैं यहाँ से। केव से बाहर निकल लें तो ये ठंडी केव कहते हैं इसको, यहाँ की ना, यहाँ की ये ठंडी केव कहलाती है। खाना बेसिकली हमने यहाँ बनाना था प्लान के मुताबिक, बट प्लान तो सारा हमारा गाड़ी फंसने की वजह से ख़राब हो गया। तो खाना तो हमने खा लिया, तो अब चाय वाय बनाएंगे और थोड़ा सा कुछ खाना है वो गर्म करेंगे और फिर वापसी करेंगे। पीछे अगर आपको मेरे दिख रहा हो तो बादल आना शुरू हो गए, जो कि हमारे लिए बहुत ख़तरनाक हैं और वक्त भी हो चुका है। तो हम अब इरादा कर रहे हैं कि यहाँ से निकलें, क्योंकि जो टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड करने का सोचा था वो तो पॉसिबल हो नहीं पाया। लेकिन अब हम चलते हैं यहाँ से। जाने से पहले मैं आपको कुछ आखिरी और बहुत इम्पॉर्टेंट टिप्स दे दूँ। तो वो ये है कि बूजीको का आप जब भी प्लान करें, आप ये सोच लीजिएगा कि आप ये 1 डे का प्लान हो नहीं सकता। आपको डेफिनेटली 1 नाइट का स्टे यहाँ पे करना पड़ेगा, तभी आप पुरसकून तरीके से कर सकते हैं ये जगह को एंजॉय। कराची से एस्टिमेटेड टाइम मैप तो यहाँ का बताता नहीं है, तो आप यहाँ पे 6 से 7 घंटे के अंदर मिनिमम, अगर आपको कोई रुकावट ना मिले और आइडियल मौसम में आए तो आप आ सकते हैं। और रही बात सामान की, वो तो आपने देख ही लिया, हालात आपने देख ही लिए, मौसम आपने देख ही लिया। बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर्ड होके आए। और ये था आज हमारा ट्रैवल लॉग, जो कि ना सिर्फ ट्रैवल लॉग था बल्कि एक ट्रैवल गाइड भी थी बूजीको बीच के लिए, वन ऑफ द ब्यूटीफुल बीचेस इन बलूचिस्तान एंड पाकिस्तान। तो इख्तिताम करते हैं आज के इस व्लॉग को। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बाय बाय।